आपने पहले ही अपने आप को सामाजिक बैठकों या समूह की गतिविधियों से बचते हुए देखा है। आंतों की शर्मिंदगी जो सबसे अधिक क्षणों में उभरती है, वह एक आंतों की गैसों की भावना जो न केवल शारीरिक असुविधा का कारण बनती है, बल्कि सामाजिक रूप से शर्मनाक परिस्थितियों में भी। यदि आप 60 से अधिक हैं और लगातार पेट फूलने की समस्याओं का सामना करते हैं, जानते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। यह समस्या इस आयु वर्ग में लगभग 60 से 70% लोगों को प्रभावित करती है। न केवल असुविधा की बात है, बल्कि एक सच्चा प्रभाव है जीवन और समाजीकरण। अच्छी खबर, इस लगातार असुविधा का समाधान बहुत अधिक हो सकता है। आप जो कल्पना करते हैं उसके करीब सीधे अपनी प्लेट पर। हाल के शोध से पता चलता है कुछ भोजन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्वास्थ्य के बीच अद्भुत संबंध, विशेष रूप से अधिक परिपक्व शरीर में। इस लेख में हम 5 का पता लगाएंगे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध गुणों के साथ विशिष्ट खाद्य पदार्थों का मुकाबला करने के लिए 60 से अधिक लोगों में अत्यधिक पेट फूलना। ये खत्म करने के बारे में नहीं है, पूरी तरह से शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया, लेकिन पाचन तंत्र को पुनः उत्पन्न करने के लिए से जुड़ी असुविधा और शर्मिंदगी को कम करने के लिए अत्यधिक आंतों की गैसें। 60 साल बाद पेट फूलना क्यों बढ़ता है? इससे पहले कि हम उन खाद्य पदार्थों में गोता लगाते हैं जो आपके पाचन स्वास्थ्य को बदल सकते हैं, ये है मौलिक ये समझने के लिए कि आंतों की गैसों का उत्पादन क्यों बढ़ता है। उम्र की अग्रिम 60 वर्षों के बाद कई कारक वृद्धि में योगदान करते हैं इस समस्या। पाचन एंजाइमों में कमी, अग्न्याशय और आंत एंजाइम का उत्पादन करते हैं। खाद्य पदार्थों के उचित टूटने में बाधा, आंतों के माइक्रोबायोटा में परिवर्तन, असंतुलन जो उत्पादन बैक्टीरिया का पक्ष लेते हैं। गैस कम, आंतों की गतिशीलता, धीमी गति से पारगमन अधिक इंधन की अनुमति देता है। खाना पेट की मांसपेशियों को कमजोर करना का नियंत्रित उन्मूलन करता है। गैसों, दवाओं के साइड इफेक्ट्स, बुजुर्गों में कई सामान्य दवाएं पाचन फंक्शन बदले। डॉक्टर रिकॉर्ड मेंटेस, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, बुजुर्गों के पाचन स्वास्थ्य में विशेषज्ञता वाले, बताते हैं बुजुर्गों में अत्यधिक पेट फूलना अक्सर बहुक्रियात्मक और बुरा होता है। समझा, कई पेशेवर अभी भी केवल कुछ खाद्य पदार्थों को खत्म करने की सलाह देते हैं, जब उन्हें वास्तव में दूसरों की जुड़ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो संतुलन को बढ़ावा देते हैं। पाचन सकारात्मक पोषण संबंधी दृष्टिकोण समावेश के आधार पर और न केवल प्रतिबंध ने बहुत अधिक स्थायी परिणाम दिखाए हैं। 76 वर्षीय डोना हेलेना ने अपना अनुभव साझा किया। मुझे गैसों से बहुत कुछ नुकसान हुआ। मैंने दोस्तों के साथ लंच और डिनर के लिए निमंत्रण देने से इनकार करना शुरू कर दिया। मुझे डर था, क्षमा करो। मैंने कई डॉक्टरों से परामर्श किया जिन्होंने केवल मुझे भोजन सूची दी बचने के लिए, जिसने मेरे आहार को तेजी से प्रतिबंधित और धुंधला कर दिया। वह था जब मुझे जरा चिकित्सा में कोई पोषण विशेषज्ञ मिला जिसने जोड़ने का सुझाव दिया। मेरे आहार के लिए कुछ खाद्य पदार्थ सिर्फ दूसरों को हटाने की बजाय। अंतर था प्रभावशाली। कुछ हफ्तों में मैं इसके बिना अपने सामाजिक जीवन को फिर से शुरू करने में सक्षम था। लगातार चिंता। आइए अब उन 5 खाद्य पदार्थों को जानते हैं जो आपके पाचन स्वास्थ्य को बदल सकते हैं और अत्यधिक पेट फूलने की समस्या को काफी कम कर दिया। भोजन एकोलन, सौंफ, शक्तिशाली प्राकृतिक कार्मिनिव सौंफ, फोनिकुलम वल्गारे, एक ठोस कारण के लिए हमारी सूची का प्रमुख है। ये है संभवतः प्रकृति में उपलब्ध सबसे प्रभावी प्राकृतिक कार्मिनेटिव। अधिक मात्रा में है एनिटोल, रगोल, पिंचोन और अन्य वाष्पशील यौगिक। ये सहस्राब्दी संयंत्र प्रदान करता है कई पाचन समस्याओं के लिए तेजी से और स्थायी राहत, विशेष रूप से अत्यधिक पेट फूलना जो 60 से अधिक लोगों को प्रभावित करता है। जैसा कि सौंफ पेट फूलने से निपटने में मदद करता है। असाधारण कार्मिनेटिव गुण सौंफ के आवश्यक तेल कम कर देते हैं पाचन तंत्र में गैसों का गठन और पहले से प्रशिक्षित के उन्मूलन की सुविधा, पेट की गड़बड़ी को कम करना। एंटीस्पास्मोडिक एक्शन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मांसपेशियों को आराम देता है, अनुमति देता है दर्दनाक आंतों की जेब में फंसने के बिना गैसें चलती हैं। पाचन एंजाइमों का उत्तेजना एंजाइमों के उत्पादन को बढ़ाता है जो विघटित होते हैं कुशलता से खाद्य पदार्थ किण्वन के लिए उपलब्ध सबस्ट्रेट को कम करना। बैक्टीरियल चयनात्मक रोगाणुरोधी प्रभाव आंतों के बैक्टीरिया की आबादी को कम करता है, माइक्रोब को नुकसान पहुंचाए बिना बड़ी मात्रा में गैसों का उत्पादन करे। लाभकारी ओटीए 87 वयस्कों के साथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन 65 से अधिक जो पेट की गड़बड़ी और अत्यधिक पेट फूलने से पीड़ित थे
आप जो प्रतिभागी सौंफ चाय 2 बीज का सेवन करते हैं, 14 दिनों के लिए दिन में समय के उत्पादन में 74% की औसत कमी रही है। आंतों की गैसें विशिष्ट श्वसन तकनीक द्वारा मापा जाता है, साथ ही साथ सुधार पाचन, आराम और जीवन की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण। डॉक्टर फर्नांडो अल्वेस, हर्बल मेडिसिन के विशेषज्ञ, पाचन विकारों के लिए आवेदन करते हैं, बताते हैं सौंफ का अंतर समस्या के लिए अपने कई दृष्टिकोण में है। पेट फूलना न केवल अपने प्रभावों के माध्यम से गैस उत्पादन को कम करता है, रोगाणुरोधी और एंजाइम, लेकिन पहले से ही गैसों के उन्मूलन की सुविधा भी देता है, अधिक आराम से और नियंत्रित किया गया। ये कई दवाओं की तरह है, एक प्राकृतिक उपाय में। 82 वर्षीय श्री जोस ने अपने परिवर्तन को साझा किया। मेरे पास बहुत सारी गैसें थी है कि मेरी पेट लगातार सूज गया और दर्दनाक था। ये शर्मनाक था और मेरी सीमित थी सामाजिक जीवन। मेरी बेटी ने सुझाव दिया कि मैं भोजन के बाद सौंफ चाय लेता हूँ। कुछ दिनों में मैंने एक अंतर देखा है। 2 सप्ताह के बाद समस्या कम हो गई थी, इतना कि मैं बिना किसी चिंता के दोस्तों के साथ दोपहर के भोजन के लिए वापस चला गया। आज हमेशा मैं अपने बैग पर सौंफ के बीज ले जाता हूँ। वे पाचन आराम के लिए मेरे रहस्य हैं। सौंफ को आहार में कैसे शामिल करें? सौंफ चाय तेजी से परिणामों के लिए सबसे प्रभावी रूप। 1 चम्मच उबालें 5 से 10 मिनट के लिए। 250 मिलीलीटर पानी में बीज भोजन के बाद तनाव और पेय करें। बीज चबाना, आधा चम्मच बीज चबाना। जब गैसें पहले से मौजूद हैं तो भोजन तत्काल राहत प्रदान करता है। पाक जोड़, ताज़ा सौंफ के बीज या पत्तों को सलाद, सूप में शामिल करें और गैसों के कारण जाने वाली सब्जियों के साथ व्यंजन। पाचन सौंफ शराब, भोजन के बाद कम मात्रा में 15 से 20 मिलीलीटर। भारी यह शराब के लिए मतभेद के बिना बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से प्रभावी हो सकता है। पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर क्लाउडिया फरेरा का सुझाव है, लाभ को अधिकतम करने के लिए पेट फूलना, मैं एक निवारक और चिकित्सीय दृष्टिकोण की सलाह देता हूँ। रोककर भोजन के लिए ज्ञात भोजन से 15 से 20 मिनट पहले सौंफ चाय लें। गैसें चिकित्सीय रूप से महसूस करने के बाद बीज चबाने के साथ चाय को मिलाएं। गैस गठन के पहले संकेत। महत्वपूर्ण टिप, कार्मिनेटिव प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक कभी कभी हो सकता है अन्य पाचन जड़ी बूटियों जैसे कि टकसाल या कैमोमाइल के साथ सौंफ मिलाएं। बनाना आंतों के गैसों के खिलाफ एक विशेष रूप से प्रभावी सहक्रियात्मक जल सहीक। भोजन 2 अदरक पाचन विरोधी। अदरक में पेट फूलने के खिलाफ सबसे प्रभावी हस्तक्षेपों में से का प्रतिनिधित्व करता है। 60 से अधिक लोग गिंगोरल, शोआ, जिंग्रोना और अन्य में समृद्ध बायोएक्टिव यौगिकों ये रिजोम कम करने के लिए एक बहुमुखी दृष्टिकोण प्रदान करता है। अत्यधिक गैसों का उत्पादन और संपूर्ण पाचन प्रक्रिया में सुधार। कैसे अदरक फ्लैटुलेंस का मुकाबला करने में मदद करता है? गैस्ट्रिक खाली करने का प्रचार, भोजन के पारित होने में तेजी आती है। पेट किन्वन और गैस उत्पादन के लिए उपलब्ध समय को कम करना। शक्तिशाली एंजाइम उत्तेजना, अग्नाशी पाचन एंजाइमों के उत्पादन को बढ़ाता है और आंत, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के अपघटन में सुधार करना। खराब तरीके से पचते हुए वे गैसों का कारण बनेंगे। चयनात्मक रोगाणुरोधी कार्रवाई, उत्पादन करने वाले सूक्ष्म जीवों की आबादी को कम करता है। लाभकारी बैक्टीरिया को नकारात्मक रूप से प्रभावित किए बिना आंत में गैस। स्थानीयकृत विरोधी भड़काऊ प्रभाव, आंतों के म्यूकोसा की सूजन को कम करता है, अक्सर गैसों की संवेदनशीलता और धारणा को बढ़ाता है। फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ रियो ग्रांडे डो सुल द्वारा किए गए शोध 70 से अधिक 64 वयस्कों के साथ जो पुरानी पेट फूलने से पीड़ित थे। आप जिन प्रतिभागियों ने 1 ग्राम अदरक पाउडर का सेवन किया, उन्हें 3 दैनिक खुराक में विभाजित किया गया। 3 सप्ताह के लिए पेट फूलने के एपिसोड में 63% की औसत कमी देखी गई। पेट की गड़बड़ी में महत्वपूर्ण कमी और में सुधार। आंतों के निवन। डॉक्टर मारियाना कोस्टा, गैस्ट्रोपेडियाट्रिशियन और पाचन न्यूट्रोलॉजी में शोधकर्ता, बताते हैं अदरक के पास पाचन प्रक्रिया को व्यवस्थित करने की एक अद्वितीय क्षमता है। सभी न केवल पेट फूलने के लक्षणों का इलाज करता है बल्कि इसके कारणों को संबोधित करता है। मौलिक खराब पाचन, अत्यधिक किण्वन और माइक्रोबायोटा असंतुलन, और एक माँ की तरह स्ट्रोक जो पूरे पाचन ऑर्केस्ट्रा को पुनर्गठित करता है। उन्मारक 79 वर्षीय डोना टेरेसा ने अपना अनुभव साझा किया। मेरे पास ऐसी लगातार गैसें थीं, इसने मेरी नींद और दैनिक गतिविधियों को प्रभावित किया। एंटीप्लैटुलेंट दवाओं को रोक दिया, लगातार अस्थायी लाभ के साथ।
मेरे डॉक्टर ने सुझाव दिया कि मेरे पास चाय है, दिन में 3 बार ताज़ा अदरक। सबसे पहले मैं मसालेदार स्वाद से हैरान था, लेकिन मैं जल्दी से इस्तेमाल किया। कुछ दिनों के भीतर मैंने पेट की सूजन और कमी पर ध्यान दिया, गैसों में महत्वपूर्ण। 1 महीने के बाद समस्या बहुत कम हो गई थी। मुझे दवाओं का सहारा लेने की जरूरत थी। अदरक को आहार में कैसे शामिल करें? ताज़ा अदरक चाय 250 मिलीलीटर में 3 से 4 पतली स्लाइस, लगभग 10 ग्राम। उबालें 5 से 10 मिनट के लिए। पानी भोजन से 15 से 20 मिनट पहले पिएं। क्रिस्टलीकृत अदरक भोजन के बाद छोटे टुकड़े 5 जीप चबाते हैं, कारण गैस से निवारक राहत प्रदान करती हैं। रणनीतिक भोजन भोजन में कसा हुआ अदरक शामिल करें। गैसों जैसे बीन्स, दाल और गोभी अपनी क्षमता को काफी कम कर देता है। पेट फूलना का कारण। पूरक अधिक गंभीर मामलों के लिए मानक अदरक कैप्सूल कर सकते हैं। एक स्वास्थ्य पेशेवर द्वारा अनुशंसित होना चाहिए। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर पाओलो मेंडिस ने सिफारिश की। समस्याओं के साथ बुजुर्गों के लिए गैस इतिहास। मैं अदरक के साथ एक विद्रुवीय दृष्टिकोण की सलाह देता हूँ। निवारक चाय भोजन से पहले और बचाव छोटे स्लाइस चबाना जब पहले गड़बड़ी के संकेत दिखाई देते हैं। ये संयोजन से अधिक परिणाम प्रदान करता है। केवल निवारक या चिकित्सीय उपयोग। उन्मारक महत्वपूर्ण विचार। हालांकि आमतौर पर सुरक्षित उच्च खुराक पर अदरक कर सकते हैं, मधुमेह और उच्च रक्तचाप के लिए एंटीकोएगुलेंट्स और कुछ दवाओं के साथ बातचीत करें। चिकित्सा उपचार में बुजुर्गों को खपत शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। चिकित्सीय खुराक में नियमित भोजन 3 विशिष्ट प्रोबायोटिक्स के साथ दही। माइक्रोबायोटा के रिबालांसर विशिष्ट प्रोबायोटिक्स युक्त दही एक मौलिक हस्तक्षेप का प्रतिनिधित्व करता है। 60 से अधिक लोगों में पेट फूलना का मुकाबला करने के लिए उपभेदों में समृद्ध लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस एनसीएफआईएम बिफिडोबैक्टीरियम लैक्टिस B-07 और के रूप में चुना गया और लैक्टोबैसिलस रामनोसस जीजी। ये कार्यात्मक भोजन एक दृष्टिकोण प्रदान करता है आंतों के माइक्रोबायोटा के संतुलन को बहाल करने के लिए निर्देशित, अक्सर बुजुर्गों के लिए प्रतिबद्ध। विशिष्ट प्रोबायोटिक्स के साथ दही के रूप में फ्लैटुलेंस का मुकाबला करने में मदद करता है। गैर जीएस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया के साथ पुनर्संयोजन सूक्ष्म जीवों का परिचय देता है। मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट जैसी कम गैसों का उत्पादन करने वाली किण्वन भोजन। मेथनोजेनिक बैक्टीरिया के साथ प्रतिस्पर्धा। विशिष्ट प्रोबायोटिक्स के लिए प्रतिस्पर्धा मीथेन और अन्य का उत्पादन करने वाले बड़े सूक्ष्म जीवों के साथ अंतरिक्ष और पोषक तत्व। आंतों की गैसें आंतों की पारगम्यता का सामान्यीकरण आंतों की बाधा को मजबूत करता है। कम करना कम डिग्री सूजन जो आंत की संवेदनशीलता और धारणा में योगदान देता है। गैसों में वृद्धि लैक्टोज पाचन और अन्य शर्करा में सुधार। कई बुजुर्ग लोग विकसित होते हैं आंशिक लैक्टोज असहिष्णुता और कुछ प्रोबायोटिक उपभेद इसके पाचन में सहायता करते हैं और अन्य अक्सर किण्वित शर्करा। जर्नल ऑफ डाइजेस्टिव डिसीज में प्रकाशित एक अध्ययन में 93 वयस्कों का मूल्यांकन किया गया था, 65 साल, जो पेट की गड़बड़ी और अत्यधिक पेट फूलने से पीड़ित थे। प्रतिभागियों जिन्होंने 200 जी दही की डायरियों का सेवन किया, जिसमें बिफिडोबैक्टीरियम लैक्टिस BB5 और लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस 5 सप्ताह के लिए औसत कमी प्रस्तुत की। दैनिक गैस उत्पादन में 51%। असुविधा में महत्वपूर्ण कमी आंतों के किण्वन पैटर्न में पेट और सुधार परीक्षणों द्वारा मापा जाता है। श्वसन आंतों के माइक्रोबायोटा और उम्र बढ़ने के विशेषज्ञ डॉक्टर रॉबर्टो सिल्वा बताते हैं, आंतों की डिस्बियोसिस माइक्रोबायोटा की संरचना में असंतुलन बेहद है। आहार, दवाओं और परिवर्तनों में परिवर्तन के कारण बुजुर्गों में आम शारीरिक ये डिस्बियोसिस सूक्ष्म जीवों का पक्ष लेता है जो बड़े संस्करणों का उत्पादन करते हैं। किण्वन के दौरान गैसों की विशिष्ट उपभेदों के साथ दही एक के रूप में काम करता है। माइक्रोबियल माली खरपतवार का उत्पादन करने वाले गैसों को हटाते हुए और रोपण लाभकारी फूल जो इसके बजाय विरोधी भड़काऊ पदार्थों का उत्पादन करते हैं। गैसें 77 वर्षीय श्री एंटोनियो ने अपने परिवर्तन को साझा किया। मैं निरंतर गैसों से पीड़ित था, इसने मेरे सामाजिक जीवन को एक शहादत बना दिया। पहले से ही कई खाद्य पदार्थों को समाप्त कर दिया था मेरा आहार, लेकिन समस्या बनी रही। मेरी नई गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के बजाय अधिक भोजन को प्रतिबंधित करें सिफारिश की कि मैं एक प्रोबायोटिक दही का उपभोग करें हर सुबह। विशिष्ट मेरे आश्चर्य के लिए 2 सप्ताह के बाद मैंने शुरू किया गैसों में महत्वपूर्ण कमी की सूचना दे। 2 महीने के बाद
मैं भी फिर से शुरू कर सकता था खाद्य पदार्थ जो समाप्त हो गए थे। ये मेरी सामाजिक स्वतंत्रता को ठीक करने जैसा था। आहार में प्रोबायोटिक्स के साथ दही को कैसे शामिल करें? सुबह की खपत। उपवास गारंटी में विशिष्ट प्रोबायोटिक्स के साथ 200 ग्राम दही कम प्रतिस्पर्धी आंतों के वातावरण में अधिकतम उपनिवेशन। सावधान उत्पाद चयन। योगर्ट की तलाश करें जो निहित उपभेदों को निर्दिष्ट करते हैं और 1 बिलियन यूएफसी की न्यूनतम एकाग्रता की गारंटी। उपनिवेश भाग से चयनित खमीर के साथ होम दही गुणवत्ता पर अधिकतम नियंत्रण के लिए और प्रोबायोटिक एकाग्रता। वाणिज्यिक शुरुआत का उपयोग करके घर का उत्पादन विशिष्ट आदर्श है। नियमित और निरंतर खपत। निरंतर उद्देश्यों के लिए खपत दैनिक होनी चाहिए, शुरू में कम से कम 4 से 6 सप्ताह। पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर लूसिया मेंडोंका ने चेतावनी दी, हर दही के खिलाफ प्रभावी नहीं है पेट फूलना। बहुत अधिक चीनी या सामान्य उपभेदों वाले उत्पाद भी खराब हो सकते हैं। संकट। उन उत्पादों की खोज करें जो विशेष रूप से बिफिडोबैक्टीरियम उपभेदों का उल्लेख करते हैं। लैक्टिस BB-12, लैक्टोबैसिलस रामनोसस जीजी या लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस NCFM, जो गैसों में कमी के लिए वैज्ञानिक प्रमाण है। व्यक्तिगत टिप। लैक्टोज संवेदनशीलता वाले व्यक्ति योगर्ट का विकल्प चुन सकते हैं। विस्तारित अवधि 24-48 घंटे के लिए किण्वित, जिसमें बैक्टीरिया उपभोग करते हैं अधिकांश लैक्टोज या पौधे योगर्ट के विकल्प संस्कृतियों के साथ किण्वित हैं। प्रोबायोटिक भोजन 4 जीरा केंद्रित कार्मेनिव जीरा सिमिनम, एक साधारण पाक मसाले से परे पेट फूलने का मुकाबला करने के लिए सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक कार्बोनेशंस में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। 60 से अधिक लोग क्यूमिनॉल्डिहाइड, थाइमोल, यूजेनॉल और अन्य तेलों में समृद्ध आवश्यक। ये सहस्राब्दी मसाला एक सरल, प्रभावी और प्रदान करता है वैज्ञानिक रूप से उत्पादन को कम करने और गैसों के उन्मूलन को सुविधाजनक बनाने के लिए साबित हुआ। अंतों जीरा पेट फूलने का मुकाबला करने में कैसे मदद करता है? विशिष्ट एंजाइमेटिक उत्तेजना। पाचन एंजाइमों के उत्पादन को बढ़ाता है। अग्नाशी और आंतों जो पूरी तरह से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को विघटित करता है इससे पहले कि वे गैस प्रोटीन बैक्टीरिया द्वारा किण्वित किए जा सकें। असाधारण कार्मिनेटिव गुण। जीरा के आवश्यक तेल कम करते हैं। आंतों की मांसपेशियों में तनाव संचित गैसों को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। अधिक आसानी से और असुविधा या विकृति के बिना समाप्त हो जाते हैं। चयनात्मक रोगाणुरोधी कार्रवाई। चुनिंदा रूप से बैक्टीरिया की आबादी को कम करता है। हाइड्रोजन और मीथेन लाभकारी बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाए बिना आंतों का उत्पादन करते हैं। छोटी श्रृंखला फैटी एसिड के निर्माता। एंटीस्पास्मोडिक प्रभाव। अनियमित आंतों के संकुचन को कम करता है जो गिरफ्तारी कर सकता है बृहदांत्र खंडों में गैस बैग। स्थानीयकृत दर्द और विकृति का कारण बनता है। पाचन रोगों और विज्ञानों में प्रकाशित एक सर्वेक्षण ने 73 वयस्कों के साथ अध्ययन किया 68 से अधिक वर्षों में जो चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम से पीड़ित थे। गैसों और विकृति। प्रतिभागियों ने 300 मिलीग्राम पाउडर जीरा का सेवन किया। 4 सप्ताह के लिए भोजन से पहले एक दिन में 67% की कमी थी। आंतों की गैस उत्पादन में, पेट की परेशानी में महत्वपूर्ण कमी और पाचन लक्षणों से संबंधित जीवन की बेहतर गुणवत्ता। डॉक्टर हेलेना कास्त्रो। पारंपरिक चिकित्सा में एक विशेषज्ञ विकारों के लिए लागू किया गया पाचन बताते हैं जीरा को दूसरों पर एक मौलिक लाभ है। कार्मिनेटिव्स आपकी क्षमता दोनों को रोककर और चिकित्सीय रूप से भोजन से पहले भस्म हो जाने पर पूरी प्रक्रिया अनुकूलन करती है। पाचन गैस उत्पादन को कम करना। जबकि गठन के बाद सेवन किया जाता है गैसें आंत को आराम करती हैं और दर्द या परेशानी के बिना इसके उन्मूलन की सुविधा प्रदान करती हैं। 83 वर्षीय डोना क्लारा ने अपना अनुभव साझा किया। मुझे इतनी मात्रा में पेट फूलना था, घर छोड़ने से परहेज किया। ये शर्मनाक और दर्दनाक था। मेरी पोती जो पोषण का अध्ययन करती है सुझाव दिया कि मैं भोजन के लिए जीरा जोड़ता हूँ और साथ चाय भी तैयार करता हूँ। बीज केवल 1 सप्ताह में मैंने अभिव्यंजक अंतर देखा। गैसों नाटकीय रूप से कम हो गया और जब वे अभी भी हुए उनके बिना समाप्त कर दिए गए थे। भयानक दर्द। यह एक परिवर्तन था जिसने फिर से शुरू करने के लिए मेरा आत्मविश्वास वापस कर दिया। मेरा सामाजिक जीवन। तातयोन्मारक। जीरा को आहार में कैसे शामिल करें? स्पाइस प्रिवेंटिव। 4 से 2 चम्मच जीरा जोड़ें। फलियां, क्रूसिफेरस सब्जियां और अन्य ज्ञात खाद्य पदार्थों की तैयारी के दौरान गैसों के कारण। जीरा चाय तेजी से राहत के लिए
1-2 चम्मच के साथ एक जल सेक तैयार करें। उबलते पानी के 250 मिलीलीटर में देखा गया बीज 5-10 मिनट। भोजन के बाद तनाव और पिएं। भोजन से पहले जीरा पाउडर थोड़ा के साथ 1-4 चम्मच का सेवन करें। मुख्य भोजन से 15 मिनट पहले पानी। दिन के लिए जीरा पानी 1 लीटर पानी में 1 चम्मच बीज छोड़ दें। रात में सुबह में फिल्टर करें और दिन भर में उपभोग करें। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर मार्कोस ओलिवेरा का सुझाव है, समस्याओं के साथ बुजुर्गों के लिए सपाट इतिहास। मैं सलाह देता हूं कि मैं जीरा के साथ 360 डिग्री रणनीति कहता हूं। संभावित समस्याग्रस्त खाद्य पदार्थों के खाना पकाने में बीज का उपयोग करें। भोजन से पहले कुछ धूल का सेवन करें और चाय को उपलब्ध रखें। असुविधा के क्षण यह पूरा दृष्टिकोण परिणाम प्रदान करता है, उपलब्ध किसी भी एंटीप्लास्टेंट दवा से बेहतर है। सांस्कृतिक टिप, कई पारंपरिक व्यंजन पहले से ही सहज रूप से जीरा को शामिल करते हैं। गैसों का कारण बनने की क्षमता के साथ व्यंजन ब्राजीलियाई बीन्स से जीरा के साथ भारतीय करी और हमस अरबी इन पैतृक संयोजनों का वैज्ञानिक आधार है, सिद्ध किया हुआ। भोजन 5 काली मिर्च टकसाल सुगंधित आंतों को आराम देने वाला पेट फूलना का मुकाबला करने के लिए परिवर्तनकारी खाद्य पदार्थों की हमारी सूची को पूरा करना। 60 के बाद हमारे पास पेपरमिंट मेंथा पेपेरटा है, एक सुगंधित जड़ी बूटी के साथ पाचन तंत्र पर शक्तिशाली कार्यवाही। मेंथोल, मेंटना, लेमोनिन और अन्य में समृद्ध बायोएक्टिव यौगिकों। पेपरमिंट एक ताज़ा और प्रदान करता है, आंतों की गैसों और संबंधित असुविधा को कम करने के लिए अत्यधिक प्रभावी। जैसा कि पेपरमिंट पेट फूलने से निपटने में मदद करता है, आंतों की मांसपेशियों की छूट। मेंथोल एक प्राकृतिक एंटीस्पास्मोडिक के रूप में कार्य करता है, आंत की चिकनी मांसपेशी को आराम करना और गैसों को अधिक स्थानांतरित करने की अनुमति देना। आसानी से अनुबंधित खंडों में फंस गए कार्मिनेटिव गुण, एक में पाचन तंत्र से गैसों के निष्कासन को सुविधाजनक बनाता है। चिकनी और नियंत्रित विकृति और असुविधा को कम करना। सामूहिक प्रभाव, पित्त के उत्पादन और रिहाई को उत्तेजित करता है, पाचन में सुधार करता है। वसा कि जब खराब रूप से पचता है तो गैस उत्पादन में योगदान कर सकता है। चयनात्मक रोगाणुरोधी कार्रवाई, सूक्ष्म जीवों की अत्यधिक वृद्धि को कम करता है। गैस उत्पादकों, लाभकारी माइक्रोबायोटा को समाप्त किए बिना। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी के जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन 86 के साथ हुआ चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम के लक्षणों के साथ 70 से अधिक वयस्क और अत्यधिक पेट फूलना। प्रतिभागियों ने पेपरमिंट चाय का सेवन किया। 1.5 जी जल सेक में सूखी पत्तियों की 30 दिनों के लिए दिन में 3 बार कम हो गई है पेट फूलने के एपिसोड में 59% का औसत। पेट में दर्द में महत्वपूर्ण कमी, गैसों के साथ संबद्ध और जीवन स्कोर की गुणवत्ता में सुधार। डॉक्टर कार्लोस एडुआर्डो कोस्टा, न्यूरोगैस्ट्रोएंटेरोलॉजी और डिसऑर्डर में विशेषज्ञ, आंतों का कार्यात्मक बताते हैं। पेपरमिंट का एक आकर्षक तंत्र है क्रिया, ये सीधे आंतों की मांसपेशियों में कैल्शियम चैनलों को प्रभावित करता है, गैसों को रखने वाले अव्यवस्थित संकुचन को सामान्य करना। इसके अलावा के माध्यम से ग्रांड पेशाच रिफ्लेक्स टकसाल की सरल सुगंध पहले से ही प्रतिक्रियाओं का एक झरना शुरू करती है। ये पाचन तंत्र को अधिक कुशलता से काम करने के लिए तैयार करता है। 76 वर्षीय श्री पाउलो ने अपना परिवर्तन साझा किया। मैं गैसों और सूजन से पीड़ित था, पेट जो पूरे दिन खराब हो गया। रात में दर्द और विकृति अक्सर नहीं होती है। उन्होंने मुझे अच्छी तरह से सोने दिया। एक दोस्त ने मुझे सुझाव दिया कि मैं पेपरमिंट चाय के बाद भोजन और बिस्तर से पहले। बदलाव आश्चर्यजनक था। शुरुआती दिनों में मुझे एहसास हुआ कि गैसों को अधिक आसानी से भंग कर दिया गया बिना दर्द के। बाद नियमित उपयोग के कुछ हफ्तों में मेरे पेट को शायद ही कभी विकृत किया गया था। पहले यह पाचन आराम को फिर से खोजने की तरह था जो मुझे वर्षों से नहीं था। पेपरमिंट को आहार में कैसे शामिल करें? पेपरमिंट चाय, सूखी पत्तियों के 1 से 2 चम्मच का जल सेक या 1 ताज़ा पत्तियां उबलते पानी में 5 से 10 मिनट के लिए, बाद में सेवन किया। भोजन या जब असुविधा हो। पतला आवश्यक तेल, अधिक शक्तिशाली प्रभावों के लिए टकसाल आवश्यक तेल की 1 बूंद 1 चम्मच शहद या गर्म पानी में काली मार्गदर्शन में पेशेवर। ताज़ा चबाया हुआ पत्ते, भोजन के बाद 2 से 3 ताज़ा पत्तियों की प्रत्यक्ष खपत कई बुजुर्गों को तत्काल राहत प्रदान करता है। एंटरिक कैप्सूल, अधिक गंभीर मामलों के लिए मेंटॉल फॉर्मुलेशन है। एंटरिक कोटिंग कैप्सूल में काली मिर्च जो सीधे तेल को छोड़ती है, रात चिकित्सा पर्चे के तहत
पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर मेर्सिया टोरेस ने सिफारिश की, संबद्ध पेट फूलने के साथ बुजुर्गों के लिए भाटा, गर्म और गैर गर्म पेपरमिंट चाय का सेवन करना महत्वपूर्ण है। भोजन के 1 घंटे बाद पेट फूलने वाले लोगों के लिए कब्ज, मैं सुझाव देता हूं कि टकसाल को सौंफ के बीज के साथ मिलाएं। एक बनाए सिनर्जिस्टिक प्रभाव। मारक महत्वपूर्ण विचार, गंभीर गैस्ट्रोओसोफेगल रिफ्लक्स वाले कुछ व्यक्तियों में काली मिर्च टकसाल कभी कभी लक्षणों को बढ़ा सकती है। इन मामलों में के साथ शुरू करें छोटी खुराक और व्यक्तिगत प्रतिक्रिया का मूल्यांकन। कैसे एक व्यक्तिगत विरोधी टपस्टोरस रणनीति बनाने के लिए अब जब हम 5 परिवर्तनकारी खाद्य पदार्थों का मुकाबला करते हैं 60 साल के बाद पेट फूलना, आइए समझें कि उन्हें एक रणनीति में कैसे संयोजित किया जाए। व्यवहारिक और व्यक्तिगत। बुजुर्गों के लिए बुनियादी प्रोटोकॉल। एंटीप्लेटुलेंट्स, सुबह नाश्ता विशिष्ट प्रोबायोटिक्स के साथ दही 200 मिलीलीटर, जीरा चाय या पेपरमिंट 30 मिनट बाद दोपहर के भोजन से पहले। भोजन से 15 मिनट पहले पानी के साथ 1-4 चम्मच जीरा पाउडर। दोपहर के भोजन के बाद सौंफ चाय या उनके बीज चबाना। रात के खाने से पहले। भोजन से पहले 15 से 20 मिनट अदरक की चाय। रात के खाने के बाद टकसाल चाय या सौंफ और टकसाल का संयोजन। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर रिकार्डो कास्ट्रो ने सिफारिश की, तेजी से परिणामों के लिए पुरानी पेट फूलने के मामलों में मैं 15 दिनों के प्रारंभिक गहन प्रोटोकॉल का सुझाव देता हूं, जहां ऊपर की योजना के अनुसार सभी 5 खाद्य पदार्थों को दैनिक रूप से शामिल किया जाता है। इस अवधि के बाद अधिकांश बुजुर्ग पहले से ही महत्वपूर्ण सुधार का अनुभव कर रहे हैं और कर सकते हैं। प्रोटोकॉल को अनुकूलित करें, ये पहचानते हुए कि कौन से हस्तक्षेप अधिक लाभ लाते हैं। व्यक्तिगत विशिष्ट स्थितियों के लिए अनुकूलन, मुख्य रूप से सुबह की पेट फूलना के लिए। सुबह प्रोबायोटिक दही और अदरक पर जोर दें। नाश्ते में जीरा जोड़ें। रात में किण्वात्मक खाद्य पदार्थ कम करें, मुख्य रूप से नॉकटर्नल पेट फूलना के लिए। रात में पेपरमिंट और सौंफ पर जोर दें। रात के खाने की तैयारी में जीरा का उपयोग करें। बिस्तर से पहले अदरक की चाय का सेवन करें। विशिष्ट खाद्य पदार्थों से जुड़ी पेट फूलना के लिए लेग्यूम के खाना पकाने में सीधे जीरा जोड़ें। समस्या खाद्य पदार्थों के साथ विशिष्ट पाचन चाय तैयार करें, विशेष रूप से उन दिनों में प्रोबायोटिक्स का सेवन करें जब किण्वन खाद्य पदार्थ होंगे किया जाता। भोजन के अलावा एंटी टैप वार्म की आदतें। एंटीगेज खाद्य पदार्थों के लाभों को अधिकतम करने के लिए कुछ आदतें पूरक मौलिक है। सचेत च्यूइंग पैटर्न। डॉक्टर पाओलो मोटेरो गैस्ट्रोपेडियाट्राय बताते हैं, भोजन के दौरान हवा निगल लें। एरोफेगिया बुजुर्गों में पेट फूलने का एक लगातार और कम कारण है। न केवल भोजन की सेवा के अनुसार 20 से 30 मैस्टिकेशंस की गिनती की आदत स्थापित करें पाचन में सुधार करता है, लेकिन हवा की मात्रा को काफी कम कर देता है। नॉन बैक्टीरियल मूल की गैसों को कम करना। प्रकाश के बाद की शारीरिक गतिविधि। भोजन के बाद 10 से 15 मिनट की पैदल यात्रा आंतों की गतिशीलता को उत्तेजित करती है। पर्याप्त गैसों के यातायात की सुविधा और खंडों में उनके संचय से बचने के लिए बृहदान्त्र रणनीतिक निकाय स्थिति। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर क्रिस्टीना अल्वेज ने जोड़ दिया, विशिष्ट पदों से ये आसान हो सकता है। संचित गैसों की रिहाई। बुजुर्गों के लिए मैं पार्श्व डिक्यूबिटस में झूठ बोलने की सलाह देता हूँ। भोजन के बाद 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। कुछ मिनटों के लिए स्थिति में उनके घुटनों और कोहनी पर समर्थित प्रार्थना की स्थिति के समान। यह अनुक्रम उपयोग करता है गैसों के जुटाव और उन्मूलन के पक्ष में आंतों की शारीरिक रचना। जब पेशेवर मदद मांग रहे हैं, हालांकि पेट फूलना आमतौर पर एक सौम्य कार्यात्मक समस्या है, कुछ संकेत चिकित्सा मूल्यांकन की आवश्यकता को इंगित करें। स्पष्ट कारण के बिना अत्यधिक पेट फूलने की अचानक शुरुआत, असाधारण रूप से मजबूत या बदली हुई गंध, गैस से अनैच्छिक वजन घटाने के साथ पेट फूलना, गंभीर या विषम पेट आंतों के मानव में महत्वपूर्ण परिवर्तन से जुड़ी पेट फूलना। गिरियाट्रा डॉक्टर हेनरिक नेलो ने जोड़ दिया, पोषण संबंधी दृष्टिकोण बेहद है। बुजुर्गों में कार्यात्मक पेट फूलना के लिए प्रभावी लेकिन की जांच में देरी होनी चाहिए। महत्वपूर्ण परिवर्तन जो उन स्थितियों को इंगित कर सकते हैं जिनके लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। विशिष्ट डॉक्टर निष्कर्ष। पाचन, आराम और सामाजिक स्वतंत्रता की वसूली। जब हम 5 ट्रांसफॉर्मिंग फूड्स के माध्यम से अपनी यात्रा को पूरा करते हैं तो मुकाबला करने के लिए फ्लैटुलेंस, फेनल, अदरक, प्रोबायोटिक्स, जीरा और पेपरमिंट के साथ दही, ये स्पष्ट है कि प्रकृति हमें बहाल करने के लिए शक्तिशाली समाधान प्रदान करती है। पाचन संतुलन 60 वर्षों के बाद भी, जैसा कि जेरियाट्रिक इंटीग्रेटिव मेडिसिन में विशेषज्ञ डॉक्टर
फर्नांडा कोस्टा को सारांशित करता है, अत्यधिक पेट फूलने को उम्र बढ़ने के अपरिहार्य हिस्से के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। उचित पोषण संबंधी दृष्टिकोण के साथ बुजुर्गों के विशाल बहुमत कर सकते हैं दवाओं का सहारा लिए बिना इस समस्या की महत्वपूर्ण कमी का अनुभव करें। सिंथेटिक जो अक्सर कारणों का इलाज किए बिना साइड इफेक्ट लाते हैं। मौलिक मारक गैसों के साथ निरंतर चिंता के बिना सामाजिक घटनाओं में भाग लेने की कल्पना करें। आंतों असुविधा के डर के बिना अपने आप को विभिन्न भोजन का आनंद लें, वह बाद में आएगा। एक आरामदायक पेट के आनंद को फिर से खोजने के बारे में सोचें बिना डिस्ट्रैक्शन आपको गतिविधियों और संबंधों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है, वे वास्तव में आपके जीवन में मायने रखते हैं। यह एक खाली वादा नहीं है, लेकिन अधिकांश के लिए एक ठोस संभावना है। बुजुर्ग जो पुरानी पेट फूलने से पीड़ित हैं और सबसे अच्छा सरल विकल्पों के साथ शुरू होता है और अपने अगले भोजन में सुलभ। आज के बारे में कैसे? शायद सॉफ्ट चाय के एक आरामदायक कप के साथ दोपहर के भोजन के बाद रात के खाने की तैयारी में जीरा का संकेत, या एक आरामदायक चाय बिस्तर से पहले पेपरमिडर। आपका पाचन तंत्र और आपका सामाजिक जीवन। धन्यवाद।